नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीप दृष्टि चैनल पर। और दीप दृष्टि चैनल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी की कविता न भारतम विकीर्यताम। न भारतम विकीर्यताम कविता शीर्षक का अर्थ है कि भारत के विकीर्यताम माने टुकड़े टुकड़े मत करो, मेरे भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में रहने दो। इसे जाति, वर्ण, धर्म, पंथ, संप्रदाय, अमीरी, गरीबी इन विभिन्न आधारों पर मत बांटो, भेदों में मत बांटो, इसके टुकड़े टुकड़े मत करो। मेरा भारत अखंड राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, इसे एक ही रहने दो, अखंड ही रहने दो, इसके टुकड़े टुकड़े मत करो। यही केंद्रीय भाव है इस कविता का। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्र एकता न खंडिता विधीयताम, न भारतम विकीर्यताम सखे। हे सखे, राष्ट्रीय एकता को खंडित नहीं किया जाना चाहिए, माने राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े नहीं किए जाने चाहिए। विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष वर्ण, विशेष संप्रदाय के आधार पर देश के टुकड़े, देश का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। एहि सत्वरम भारतीय चत्वरम, जाति वर्ण भेद भाव न धीयताम। कह रहे हैं कि अरे सखे, हे मित्र, हे मेरे प्यारे देशवासियों, ध्यानपूर्वक सुनो कि भारतीय संस्कृति अखंड है, भारत राष्ट्र अखंड है, विश्व गुरु है। इसे जाति, वर्ण इन भेदों को मान करके, इन भेदों की भावना के आधार पर इसे मत बांटो, इस भेद भावना को धारण मत करो, भेद भावना को निकाल दो और मेरे भारत को अखंड ही रहने दो, एक ही रहने दो। न भारतम विकीर्यताम, भारत के टुकड़े टुकड़े मत करो। राष्ट्र एकता न खंडिता विधीयताम, राष्ट्रीय एकता का खंडन मत करो, राष्ट्रीय एकता को विखंडित मत करो। हिमवतो विशालता काश्मीर भालता, कन्यका श्रियः शिलापदम च त्रायताम। कह रहे हैं कि मेरा भारत उत्तर दिशा में देखें, उत्तर की ओर हिमालय इसकी विशालता की कहानी कह रहा है। काश्मीर भालता, कश्मीर, भारत का कश्मीर प्रदेश इसकी सुंदरता को, इसकी प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता की गाथा गा रहा है। कन्यका श्रियः, दक्षिण में कन्याकुमारी की शोभा इसे हर तरफ से सुंदर बना रही है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए अखंड भारतवर्ष की अखंडता की रक्षा हर प्रकार से, सर्वतोप्रकारेण इसकी रक्षा की जानी चाहिए, इसकी अखंडता का खंडन नहीं किया जाना चाहिए। न भारतम विकीर्यताम, भारत के टुकड़े टुकड़े मत करो। राष्ट्र एकता न खंडिता विधीयताम, हे देशवासियों, हे मेरे मित्रों, राष्ट्र को एक रहने दो, राष्ट्रीय एकता को मत तोड़ो, राष्ट्र को मत तोड़ो, मेरे भारत के टुकड़े टुकड़े मत करो। धर्म धारणे सुखाय सर्ववर्ग पोषणाय, भारतीय तैव सर्वतोवगाह्यताम न भारतम विकीर्यताम। कह रहे हैं कि सर्व वर्ग पोषणाय माने सभी वर्गों के पोषण के लिए, माने ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का और उच्च श्रेणी का, निम्न श्रेणी का, इन विभिन्न वर्गों के लोगों के पोषण के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, सभी के सुख के लिए धर्म की धारणा हो। माने धर्म की धारणा जो ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर वर्ग का पोषण हो, हर वर्ग को सुख मिले। भारतीय तैव सर्वतो अवगाह्यताम, ऐसा धर्म कौन सा हो सकता है? ऐसा धर्म तो भारतीयता का धर्म ही हो सकता है। माने एकमात्र भारतीयता के धर्म का सभी अवगाहन करें, माने एक ही धर्म हो जिसे सभी अपने हृदय से स्वीकार करें। न भारतम विकीर्यताम, धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े टुकड़े मत करो, मेरे अखंड भारत को अखंड ही रहने दो। राष्ट्र एकता न खंडिता विधीयताम, राष्ट्रीय एकता को खंडित मत करो। राष्ट्र भेद मर्दनेन सर्व सौख्य वर्धनेन, विश्व बंधुता सुसंगता महीयताम। कह रहे हैं कि राष्ट्र को विभाजित करने वाली, देश को टुकड़ों में बांटने वाली जो भेद परक भावनाएं हैं, उनको दूर करके, उनको त्याग करके, सर्व सौख्य वर्धनेन माने सभी के सुख को बढ़ा करके, माने सभी के सुख की कामना करते हुए, सभी के सुख की भावना को
प्रबल करते हुए या प्रबल करके विश्व बंधुता यानी कि विश्व बंधुत्व, सभी आपस में भाई भाई है, इस भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करके सुसंगता जो सभी के लिए सुसंगत है इसका हमें इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। माने विश्व बंधुता की भावना को हमें बल देना चाहिए, अपनाना चाहिए। माने जो हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे वेदों का जो संदेश है, विश्व बंधुत्व का जो संदेश है, हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल है विश्व बंधुत्व की अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि जो वसुधैव कुटुंबकम की जो कामना हमारी संस्कृति में की गई है उसी भावना को हमें सुदृढ़ करना है। हे सखे, मेरे भारत को एक रहने दो, अखंड रहने दो, उसके टुकड़े टुकड़े मत करो। राष्ट्र एकता न खंडिता, राष्ट्रीय एकता का खंडन मत करो। वित्तहीन रक्षणेन तत्तु जातिमंतरेण योग्यतैव केवलं सदा समीह्यताम न भारतं विकीर्यताम। वित्तहीन के रक्षण से माने जो निर्धन वर्ग है उसको पोषण दे करके उसको उसकी सहायता करके उसको संवर्धित करके जातिमंतरेण और जाति के भेद किए बिना, माने निर्धन केवल निर्धनता के भाव को देखा जाए, ये ना देखा जाए कि वो किस जाति का है, निम्न जाति का है या उच्च जाति का है, जाति विशेष के आधार पर नहीं, केवल निर्धनता के आधार पर। माने व्यक्ति गरीब है, वो किसी भी चाहे वो किसी भी जाति का हो तो हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए, हमें उसे संबल देना चाहिए, उसका रक्षण उसका संवर्धन करना चाहिए। और योग्यतैव केवलम, और केवल योग्यता ही किसी पद के लिए किसी व्यक्ति का जो चयन होता है उसमें चयन का आधार केवल योग्यता ही होना चाहिए, न कि जाति। अर्थात जो जाति के आधार पर जो आरक्षण की जो भावना है वो कहीं ना कहीं देश सभी लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। तो केवल योग्यता ही एकमात्र चयन का आधार होना चाहिए। ऐसे जाति के आधार पर मेरे भारत को मत बांटो, मेरे भारत को अखंड रहने दो, इसके टुकड़े टुकड़े मत करो। राष्ट्र एकता न खंडिता, राष्ट्रीय खंडित मत करो, इसे अखंड रहने दो, मेरे भारत को एक रहने दो। स्वध्वजम त्रिवर्णकम तत्समैक चक्रकम वर्णमेलनाय सादरम विलोक्यताम न भारतम विकीर्यताम राष्ट्र एकता न खंडिता विधीयता। स्वध्वजम माने कि हमारा जो ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है त्रिवर्णकम, 3 वर्णों वाला है। तत्समैक चक्रकम, और उसमें एक चक्र है अशोक चक्र। वर्ण मेलनाय माने विभिन्न वर्णों के मेल के लिए, विभिन्न वर्णों के अभेद के लिए सादरम विलोक्यताम, उसे आदर पूर्वक देखा जाना चाहिए। माने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 वर्ण और 3 वर्णों के बीच में जो एक अशोक चक्र है वो विभिन्नता के बीच में यानी कि अनेकता के बीच में एकता की भावना को दर्शाता है, एकता की भावना को प्रबल करता है। तो वर्णों के मेल के लिए हमें मतलब एकता के लिए उसे आदर पूर्वक देखना चाहिए, आदर करना चाहिए। न भारतम विकीर्यताम, भारत के टुकड़े टुकड़े मत करो, मेरे भारत को अखंड रहने दो और राष्ट्रीय एकता को मत तोड़ो। पृथग राष्ट्र याचनम स्वीय भाग्य नाशनम जाह्नवीं विहाय कूपतो न तुष्यताम न भारतम विकीर्यताम राष्ट्र एकता न खंडिता विधीयताम। आप कह रहे हैं जो अलगाववादी नेता कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते रहते हैं, कर रहे थे, ये तो उसी के लिए कह रहे हैं कि जो पृथक राष्ट्र याचनम, एक पृथक राष्ट्र की याचना करना, एक अलग से राष्ट्र बनाने की मांग करना, स्वीय भाग्य नाशनम, अपने ही भाग्य का नाश करना है, अपने ही सौभाग्य को नष्ट करने के समान है। ये वही उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई जाह्नवीं विहाय, जाह्नवी अर्थात देव नदी गंगा को छोड़ करके कूपतो न तुष्यताम, कुएं के जल से संतुष्ट होना चाहता है। माने जब हमें गंगा का निर्मल पवित्र जल मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो हमें कूप के जल से संतुष्ट माने कूप के जल से संतुष्ट नहीं होना है। माने जाह्नवीं विहाय, जाह्नवी को छोड़ करके कूप के जल से, कुएं के जल से संतुष्ट नहीं होना है। न भारतम विकीर्यताम, मेरे भारत के टुकड़े टुकड़े मत करो, मेरे भारत को अखंड रहने दो, इसकी एकता को
खंडित मत करो। अब आगे कह रहे हैं, प्रांतवाद वर्जनाय राष्ट्रराग रंजनाय सर्वसम्मतम ही संस्कृतम निधीयताम न भारतम विकीर्यताम राष्ट्र एकता न खंडिता विधीयताम। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रांतवाद वर्जनाय माने प्रांतवाद के वर्जन के लिए, प्रांतवाद को दूर करने के लिए, राष्ट्र राग रंजनाय और राष्ट्र के प्रति प्रेम से स्वयं को रंगने के लिए, माने स्वयं को राष्ट्र के प्रेम में डुबोने के लिए, सर्वसम्मतम ही संस्कृतम निधीयताम सर्वसम्मत संस्कृत का हमें विधान करना चाहिए, माने संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए, संस्कृत को माध्यम अपने विचारों का मुख्य भाषा के रूप में इसे संस्कृत को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और माने कि राष्ट्रीय एकता अखंड और राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बनाने में संस्कृत की महती भूमिका है, क्योंकि संस्कृत जिस तरह से सभी भाषाओं की जननी है, उसी तरह से चूँकि सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं, इस तरह से सभी भाषाएं संस्कृत में हमें संस्कृत भाषा में हमें मिल जाती हैं। तो संस्कृत एक तरह से एकता की पोषिका है। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को पोषण देने के लिए हमें संस्कृत को अपनाना चाहिए, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। न भारतम विकीर्यताम, मेरे भारत के टुकड़े टुकड़े मत करो, मेरे भारत को अखंड राष्ट्र रहने दो, राष्ट्र एकता न खंडिता, राष्ट्रीय एकता को खंडित मत करो। तो दोस्तों यही मुख्य भाव है, मुख्य अर्थ है न भारतम विकीर्यताम इस कविता का। इस प्रकार से मैंने यथाशक्ति यथामति बहुत संक्षेप में जितना अत्यावश्यक था उस प्रकार से अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और आशा करती हूँ कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का ये वीडियो यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी की ही दूसरी कविता जो आपके कोर्स में है, तन मनो भारतीय कथम कल्पताम। तो इस कविता के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।